यूपी पुलिस के पहले और दूसरे शिफ्ट के पेपर का आंसर की जारी कर दिया गया है। अब बच्चे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस क्वेश्चन पे आपत्ति करना है और किस पे नहीं करना है। इसके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि कौन सा क्वेश्चन गलत दिया गया है, वो भी बोर्ड द्वारा, और कौन सा क्वेश्चन मैंने सही लगाया था लेकिन उसको बोर्ड द्वारा गलत मान लिया गया है। तो 23 के पहले और दूसरे शिफ्टों को मिलाकर कुल 6 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे आपत्ति किया जा सकता है। इन 6 प्रश्नों को मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, उसमें आप जाके आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन अब ये भी जान लेने की ज़रूरत है कि जो लोग ये बता रहे थे कि 220 के ऊपर जिनका भी नंबर है वही लोग सेफ हैं, तो वो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि जो भी ये 6 क्वेश्चन का सही आंसर लगाया होगा बोर्ड ने उसके जस्ट अपोजिट ही आंसर दिया है। इसका मतलब ये है कि कम से कम 10 नंबर तो वैसे ही उनका कम हो गया। और ये भी जान लीजिए, कितना भी आप आपत्ति करोगे लास्ट में देखना कि 2 से 3 क्वेश्चन तक ही बोर्ड सही मानेगा। यानी कि जो फाइनल आंसर की है वो जब जारी होगा तो मैक्सिमम 2 से 3 ही क्वेश्चन का आंसर वो करेक्शन करके देगा, बाकी वो अपनी जिद ही करके देता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर हो सकता है कि 5 से 10 नंबर तो ऑटोमेटिक उन लोगों के कम हो गए जो 220 जा रहे थे, मतलब जिनके कहने पे मैं मान लेता हूँ कि 220 के ऊपर उनका नंबर है। लेकिन ये भी जान लो कि मैक्सिमम लोग यही होते हैं, कमेंट में जाके ज़्यादा ही नंबर बताते हैं, उनके एक्यूरेट जो नंबर होते हैं वो बिल्कुल छिपाते हैं। मैं आज से नहीं, लगभग 5-7 सालों से देख रहा हूँ, कमेंट में लोग जाके कहते हैं सर मेरा 110 क्वेश्चन सही है, और बाद में पता चलता है कि मेरिट 95 क्वेश्चन पे ही लगी है, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। आप खुद देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कितने नंबर है तो आप किए कम हो लेकिन बताओगे ज़्यादा कि बेइज्जती ना हो। तो यही कारण है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लोग बताते हैं, जो बच्चे फेक आंसर बताते हैं या फिर जो बच्चे फेक क्वेश्चनों की संख्या बता देते हैं, उस आधार पे वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं सही कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना कि जो कट ऑफ बताया गया है मेरे द्वारा या फिर बहुत सारे दोस्तों के द्वारा बताया गया होगा, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे टीचर के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि जो कट ऑफ है वो कम जाएगा, तो उससे सिंपल सा मतलब यही है कि आप अगर उसके आसपास हैं तो रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाद में ये मत कहिएगा कि भैया मेरी तो रनिंग तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये जान लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर सही होने के बावजूद भी बोर्ड द्वारा गलत आंसर की जारी किया गया है। कि इतना ध्यान रखना कि कट ऑफ कम जाएगा, और जो भी आगे की प्रक्रियाएं होंगी वो सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। ये जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर बोर्ड द्वारा गलत दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज कराया जा सकता है। तो एक तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था कि एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो आप एक बार इसको लगा के भी चेक कर लो। 12 किलोमीटर पश्चिम जा रहा है और उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जा रहा है। तो पूछ रहा है कि चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ऊपर उत्तर ही होता है ना। लेकिन बोर्ड द्वारा आंसर माना गया है दक्षिण, और जबकि सही आंसर होना चाहिए उत्तर। तो इस क्वेश्चन का तो आपत्ति करते बनता भी है, तो इसको आपत्ति करेंगे तो इसमें नंबर मिल सकता है। वैसे ये गलती होनी नहीं चाहिए थी बोर्ड द्वारा, अब पता नहीं 100 के आंसर की बनाया गया है या फिर क्या सीन है, लेकिन इसको शायद सही मान लिया जाए। फिर देखते हैं रीजनिंग के दूसरे क्वेश्चन को। और हाँ, ये जो 23 तारीख का सेकेंड शिफ्ट था उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है 185 रेशियो 199। तो दिया है कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच बन रहा है, इन चारों ऑप्शन में किसके बीच बनेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि 85 से 99 के बीच का अगर गैप देखा जाए तो 14 होना चाहिए। तो इसमें जो 14 गैप बन रहा है वो 139 रेशियो 153 के बीच में बन रहा है, लेकिन बोर्ड द्वारा सही माना गया है 89 रेशियो 106 को। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ऐसे एनालॉजी या स्पेसिफिकेशन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें 50 तरह के रिलेशन बनते हैं। बोर्ड किसको मानता है उस पर ही आपको भी जाना पड़ेगा। और वैसे आपत्ति आप कर दीजिएगा कि ये रेशियो होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस पे नंबर आपको मिलेंगे। बोर्ड ये भी कह सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। ये भी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में ही पूछा गया था। फिर रीजनिंग के देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये एक आयत का चित्र बना दिया गया है और दिया गया है इसमें कितने आयत होते हैं। अगर आप कायदे से गिनेंगे नियमानुसार तो इसमें होंगे 15। ये वर्ग वाला लेके, क्योंकि सभी वर्ग भी आयत होते हैं, लेकिन बोर्ड जो माना है वो 13 माना है। अब 13 क्यों माना है? अगर यहाँ दिया होता कि सिर्फ आयत की संख्या बताइए तो 13 सही होता, लेकिन आपको अच्छे से पता होगा, आप रीजनिंग पढ़े हैं, कि जो वर्ग होते हैं यानी कि जो सभी वर्ग होते हैं वो भी आयत में ही गिने जाते हैं। तो उस हिसाब से ये 15 होता है। अब रूल रेगुलेशन के साथ आप जाके आपत्ति कर सकते हैं इसमें। वैसे नंबर मिलना चाहिए लेकिन कोई भरोसा नहीं है।
अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हिंदी का है, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। बोर्ड द्वारा माना गया है कि 5 भेद होते हैं, जबकि आंसर 4 होना चाहिए, आपको पता है। अब पता नहीं ये अव्यय में निपात भी जोड़ दिया है कि क्या जोड़ दिया है। वैसे निपात अलग चीज़ होता है, वो अलग चीज़ है कि वो भी अव्यय में ही गिनती होती है। लेकिन अभी तक जो भी अथेंटिक बुक्स हैं उसमें अव्यय में 4 ही भेद माने गए हैं। तो इसमें आप हरदेव बहारी या फिर और भी जितने अच्छे लेवल के पब्लिकेशंस हैं हिंदी के, उसका फ़ोटो खींच के आप अपलोड कर दीजिएगा, आपत्ति में सही माना जाएगा। फिर एक पांचवा क्वेश्चन है, ये पूछा है कि कानन का पर्यायवाची क्या है। तो कानन का पर्यायवाची दिया था अरण्य, विहिप, पुष्प और वन। तो बोर्ड द्वारा वन माना गया है, जबकि मैक्सिमम लोगों ने अरण्य लगाया था। तो वैसे अरण्य मतलब भी कानन यानी कि जंगल होता है, और वन मतलब भी होता है। तो ये तो उसके ऊपर है, बोर्ड के ऊपर, कि किसको सही मानता है। वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें सबको बराबर नंबर मिलने चाहिए, कि जो वन लगाया था उसको भी बराबर नंबर मिलने चाहिए और अरण्य के भी बराबर नंबर मिलने चाहिए। अब देख लेते हैं एक छठा क्वेश्चन है, इसमें दिया था कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहले में था वे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। दूसरा था साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। तीसरा था इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। और चौथा था मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। जो बोर्ड आंसर माना है वो चौथे को माना है कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ये सीधे देख के पता चल रहा है कि गलत है। मध्यकाल का मतलब वो समय ही हो गया ना, और मध्यकाल भी दिया हुआ है, युग भी दिया हुआ है, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो जा रहा है ना, मध्यकालीन। या फिर ये कहता मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। आप इसमें जरूर जाके आपत्ति दर्ज कराइएगा। जो ये बी ऑप्शन है ये सही है। ये चकबंदी लेखपाल में पूछा भी गया था, तो अगर आपको पेपर मिल जाए तो पेपर का आंसर की भी जारी किया गया है, तो उस हिसाब से इसका नंबर मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए। तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो बोर्ड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करेक्शन कर सकता है। बाकी का कुछ कह नहीं सकते कि वो करेक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो आप लोगों ने देखा कि 23 के पहले और दूसरे शिफ्ट में लगभग 6 क्वेश्चनों का जवाब गलत दिया गया है बोर्ड द्वारा, जिसमें एक तो सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि जैसे 100 के बना दिया गया है। लेकिन आप लोग कोशिश यही करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके आपत्ति दर्ज कराइएगा, उसी से जो बोर्ड है वो कहीं ना कहीं करेक्शन करने पे बाध्य भी होता है। बाकी तो वो अपने स्तर से चेक भी करेगा। लेकिन इस चीज़ से आप लोगों को ये लग रहा है ना कि जो 220 किया होगा वो इन सभी क्वेश्चन को सही मान के किया होगा, तो 6 दूनी 12 नंबर कम हो गए ना। इसे समझिए, अगर मान लीजिए बोर्ड 2 ही क्वेश्चन का आंसर दोबारा करेक्शन करता है तो क्या होगा, समझ गए ना मतलब। तो अगर आपके नंबर कम भी हैं, यानी कि अगर जनरल वर्ग से आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 100 क्वेश्चन के आसपास 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे चलेगा, रनिंग करिए। यही हाल ओबीसी का है, 90 के ऊपर अगर है तो रनिंग करिए। ईडब्ल्यूएस 95 क्वेश्चन के ऊपर है तो रनिंग करिए। महिलाओं में अगर 180 के ऊपर जनरल वर्ग की लड़कियां हैं तो रनिंग करें। 175 ईडब्ल्यूएस, 170 ओबीसी और 170 के नीचे एससी एसटी और 150 के ऊपर हो तो रनिंग करिए। बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक इतिहास गवा रहा है, जो भी वैकेंसियाँ होती रही हैं सब में बच्चे फेक ही कमेंट करते हैं। बहुत कम ही, मतलब 20% रेशियो होता है जो सही कमेंट करके बताते हैं कि सर मेरा इतना नंबर है। बहुत सारे दोस्तों को तो यही नहीं पता है, वो अगर मान लो 120 किए हैं और उनके 100 सही हैं तो वो बता देते हैं मेरे 100 सही हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि 20 क्वेश्चन गलत भी हैं, इसमें से घटेंगे। भाई जो लोग गूगल फॉर्म भर के बता रहे हैं मेरे इतने सही हैं, तो जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो गलत थोड़ी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। उनको तो ये पता है ना कि बच्चे इतना नंबर किए हैं, तो ये ध्यान रखना। बाकी बहुत ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि अगर आपका नुकसान होगा तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होगे, और आपका फ़ायदा होगा तो उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं आप ही होगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ समझ लो कि अदालत यही फैसला लेती है कि आपको रनिंग करना है। इतना कुछ छोड़ छाड़ के इतने महीनों से लाइब्रेरी में अगर समय गुजार सकते हैं 600-1000 रुपये फीस देके, तो रनिंग करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम फिटनेस तो सही ही हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। आपत्ति जरूर आप लोग करना, ये मत सोचना कि यार वो तो कर ही देंगे, वो तो कर ही देंगे। इस चीज़ को देखते हुए पता चले बहुत कम लोग करेंगे तो बोर्ड बाध्य ही नहीं होगा, या फिर उसको लगेगा कि यार ये लोग लग रहा है बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस वजह से छोड़ो जाने दो। तो आपत्ति जरूर करिएगा। बाकी ऐसे धीरे धीरे करके आपको टाइम टेबल पता ही चल गया होगा या फिर चार्ट पता ही चल गया होगा, जिसमें ये बताया गया कि किस तारीख के पेपर वालों का किस तारीख को आंसर की जारी होगा। बाकी नज़र आप लोग बनाए रखिए और आगे वाली वैकेंसियों की तैयारी करते रहिए। 40,000 यूपी पुलिस से संबंधित वैकेंसी आने वाली, बाकी जीडी का फॉर्म भरा जा रहा है। इन सब चीज़ों का अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, इससे जुड़े कट ऑफ, इससे जुड़े सिलेबस या फिर इससे कोई भी संबंधित चीज़ें, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या जानना है। बाकी कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़े आपको जानकारी मिलती रहेगी। बाकी व्हाट्सअप चैनल भी है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं।
अब मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही अपडेट चैनल पे आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।